फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आखिरकार यस बैंक के स्टॉक ने आज धमाका कर ही दिया। बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है यस बैंक के स्टॉक में और बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएबल बाइंग देखने को मिली है। बड़े फंड हाउस के माध्यम से बहुत ज़्यादा आज खरीदारी की गई है। काफ़ी दिन के बाद स्टॉक वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ चुका है और जिस तरह से आज ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, ये इशारा कर रही है कि अब यस बैंक के स्टॉक में बहुत जल्द बड़ी तेजी आएगी। परंतु ये तेजी के पीछे वजह क्या है, उसके पीछे जो वजह है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्यों इतनी बड़ी तेजी आई? तो नए आंकड़े आ चुके हैं, जो आंकड़े हैं उसी में सारा राज छुपा है इस तेजी का। तो उनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या इससे आगे भी बड़ी तेजी बनेगी और क्या अब यहाँ से यस बैंक की नई शुरुआत हो सकती है। क्या हमें इस समय अब खरीदारी कर लेनी चाहिए? जो काफ़ी लोग बचे हुए थे जो यस बैंक में खरीदारी नहीं कर रहे थे, क्या उन्हें अब निवेश करना चाहिए? स्टॉक 14 के आसपास पहुंच चुका है, आज 14 को क्रॉस भी किया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। तो उस संभावना को तलाशेंगे कि आखिरकार यस बैंक का जो खराब समय था वो पूरा हो चुका है, क्या यहाँ से अब हमें पॉजिटिव संभावना दिखाई देगी, क्योंकि बहुत जल्द Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट में हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो यस बैंक के लिए सबसे बड़ी तकलीफ है, जो बहुत सारे लोग जो इसके पीछे लगे हुए हैं निगेटिव माहौल बनाने के लिए, उनसे क्या यस बैंक बच पाएगा? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 13.45 पर, हाई बनाई है 14.35 की और लो है 13.35 का। तो बहुत ही शानदार, करीब ₹1 के आसपास आज अप डाउन देखने को मिले, बहुत ही शानदार। एंड में 13.95 पर करीब 5.68% अप पर क्लोजिंग दिया, बहुत ही शानदार, करीब 6% के आसपास तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 6 करोड़ 22 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 3 करोड़ 13 लाख की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 50.40%। तो भारी वॉल्यूम होने के बावजूद भी करीब 50% हमें डिलीवरी बेस्ड काम देखने को मिला है। अगर बात करें NSE की तो 30 करोड़ 7 लाख का वॉल्यूम हुआ और सामने 12 करोड़ 3 लाख की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.01%। तो बहुत ही शानदार दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस के माध्यम से। तो वो खरीदारी किसने की उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कितनी मात्रा में की है। पहले एक बार हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार के दिन हमें 9 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला था, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त 39 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम देखने को मिला है बहुत दिन के बाद। ये समझ लो आप पिछले 2 महीनों से हमने इतना भारी वॉल्यूम यस बैंक के स्टॉक में नहीं देखा जितना आज हुआ है। और ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे जो वजह है उसको सितंबर के नया शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 था ये, PNB नंबर 1 पे था और यस बैंक नंबर 2 पे था। आज बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, उसका भी फायदा इसको मिला है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें, यानी सितंबर का हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि लोगों का जो डर था वो यहाँ पे अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि FI के जो निवेश है वो लगातार अच्छा बन रहा है। FI ने बहुत ही शानदार निवेश किया है जिससे एक भरोसा हो रहा है। पहले प्रमोटर की बात कर लेते हैं। मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं थी यहाँ पे, जून क्वार्टर में 8.33% की होल्डिंग हुई थी, अभी सितंबर में 1.42% की होल्डिंग है। और अगर हम इसके गिरवी शेयरों की बात करें तो 2.59% की होल्डिंग जून क्वार्टर में गिरवी थे, सितंबर में 1.69% की होल्डिंग गिरवी रह गई है। काफ़ी इसके जो शेयर गिरवी थे उनको छुड़ा लिया गया है। अगर FII की बात करें तो यहाँ पे शानदार उन्होंने बाउंस बैक कर लिया है। मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 15.37% की होल्डिंग और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग घटकर 12.03% पर आ गई थी, लेकिन सितंबर में उनकी होल्डिंग फिर से बढ़ी है, 13.89% की होल्डिंग हो गई। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग सितंबर में हमें देखने को मिली है FI की। FI बाजार की नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं, उनको पता है कौन सा स्टॉक आगे दौड़ सकता है। तो जिस तरह से FI का निवेश बढ़ा है सितंबर में, उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब बहुत जल्द यस बैंक में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। DI की बात कर लेते हैं। DI के निवेश जरूर यहाँ पे घटा थोड़ा सा, यानी 45.12% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उन्होंने 45.52% यानी होल्डिंग को बढ़ाया था, लेकिन सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया 39.30% किया, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग है बड़े फंड हाउस की। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो मार्च में काफ़ी उनकी कम होल्डिंग थी, 0.30% की थी, जून क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के 0.73% कर ली थी, सितंबर में उनकी होल्डिंग कुछ घटी है, अभी 0.45% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। बात कर लेते हैं अदर्स की तो 39.51% की होल्डिंग मार्च में थी और जून क्वार्टर में उनकी 42.45% हो गई और फिलहाल सितंबर में 46.21% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे FI भरोसा करे स्टॉक के ऊपर
और बड़े फंड हाउस का भी निवेश बन रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे आज आंकड़े निकल कर आए बड़ी खरीदारी का, बड़े फंड हाउस ने लगातार इसमें खरीदारी शुरू कर दी है, बहुत तेज़ी से वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो जो शुरुआत हुई है उसमें करीब बाजार खुलते ही 9:29 पर 13.45 की प्राइस से करीब 18 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:30 पर 13.60 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। तो लगातार बड़ी डील हो रही है। उसके बाद में फिर 9:30 पर 13.55 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद वापस 9:30 पर ही करीब 13.45 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 9:38 पर 14.15 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 9:38 पर ही 14.05 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद 9:39 पर करीब 14.20 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद 9:43 पर 14 रुपीज़ की प्राइस से करीब 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:43 के टाइम पर ही 14 की प्राइस से ही 20 लाख शेयरों की एक दूसरी बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 9:47 पर 14.15 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसी टाइम 9:47 पर फिर 14.25 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 9:47 पर 14.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की डील हुई। तो देख लो आप, बड़ी बड़ी डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस खरीदारी करें और इसकी वजह से आज हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। फिर 9:55 पर करीब 14.10 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद फिर 9:55 पर ही 14.10 की प्राइस करीब 19 लाख शेयरों की एक बड़ी डील होते हुए दिखाई दी। उसके बाद में फिर 10:04 पर करीब 14.15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 10:05 पर 14.15 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। और उसके बाद 10:07 पर 14.25 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 10:07 पर 14.20 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद 10:09 पर 14.30 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। और फिर 10:23 पर 14.15 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है। और फिर 10:26 पर 14.20 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और फिर 10:30 पर 14.10 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की डील हुई। और फिर 10:41 पर 28 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। और फिर 10:52 पर 14.10 की प्राइस से करीब 15 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। और फिर 11 बजे करीब 14.25 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 12:21 पर करीब 13.95 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की डील हुई। तो आप देख लो, बड़ी बड़ी डील के माध्यम से काफ़ी मात्रा में माल बेचा गया और ख़रीदा गया है। और यहाँ पे माल बेचने वालों से ज़्यादा खरीदार बहुत थे। बड़े फंड हाउस ने अब खरीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि फ्रेंड्स सबको पता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फेयर है। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वैसा यस बैंक में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हवा बनाई जा रही है। जबकि एक तरफ यस बैंक अपनी ARC बनाने जा रही है, तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है वो इनकी तरफ इंटरेस्ट भी लेने लगे। बड़े बड़े जो निवेशक है वो यस बैंक की ARC में अपना भाग लेना चाहते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द यस बैंक अपने NPA से छुटकारा पा लेगी और बहुत अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और जिस तरह से बहुत सारे बिजनेस टाइप की उनके बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बार जो Q2 के आंकड़े निकल रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार है, जिसके दम पे कह सकते हैं बहुत जल्द हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अब बहुत जल्द आपको अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है। लेकिन मैंने हर बार जो कही वही बात अब भी कहता हूँ, आपको निवेश के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना होगा, तभी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। यस बैंक डेफिनेटली दूसरी बैंकों से अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन समय लेगी। आने वाले 2 साल में ये आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।